बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज कौमी असम्बली में एक बहुत ही अहम मीटिंग थी और ये स्पीकर साहब की तरफ से जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है साकिब निसार साहब के बेटे की ऑडियो को जांचने के लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक स्पेशल 10 रुकनी कमेटी बनाई गई है। ये जो 10 रुकनी कमेटी है इसको असलम भोतानी साहब जो हैं वो हेड कर रहे हैं। तो इसका आज कमेटी रूम नंबर 7 में एक खुसूसी मीटिंग थी, इजलास था। इस कमेटी ने जो कार्रवाई हुई है, आज तकरीबन आधे घंटे का ये इजलास था, आधे घंटे की मीटिंग थी। इसने अपने दायराकार को वसी कर लिया है। यानी बुनियादी तौर पर यह कमेटी तो सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि साकिब निसार साहब जो हैं उनके बेटे की ऑडियो की जांच कर सके। उसके लिए क्या एक्शन हुआ है वो तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने अपना दायराकार वसी कर लिया। और आज कमेटी के मेंबरान को बताया गया है कि हमें यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि हम इस बात का भी जायजा लें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें हमारे पार्लियामेंट की कार्रवाई मांगी है तो उनको कार्रवाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कार्रवाई मांग सकते थे या नहीं मांग सकते। तो इस पर कुछ अरकान ने अपने बड़े गुस्से का इजहार किया, बड़ी अपनी जो है वो सख्त राय का भी इजहार किया। तो ये जो मीटिंग थी इसमें बहुत सारे लोगों की नज़रें थीं, बहुत सारे लोगों की इस पे था कि ये क्या होगा। तो इसका इजलास का जो अहवाल है वो कमेटी का वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, असलम भोतानी साहब जो है वो इस कमेटी की सबराई कर रहे थे और सबसे पहले उन्होंने यही बताया कि हमें इस कमेटी में 2 टास्क दिए गए हैं। एक टास्क ये दिया गया है कि हम साकिब निसार के जो बेटे की ऑडियो है उसकी जांच पड़ताल करें और फिर उसमें अगर पैसों की खरीदो फरोख्त हुई है तो पैसों की खरीदो फरोख्त के हवाले से इनके खिलाफ कार्रवाई रिकमेंड करें और जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक तो उन्होंने कहा कि ये हमें टास्क दिया गया है। दूसरा टास्क उन्होंने बताया कि हमें ये दिया गया है, असम भोतानी साहब ने कहा कि हमें ये टास्क दिया गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट ने जो हमसे कार्रवाई मांग ली है उसका जायज़ा लेकर बताएं कि वो हमें कार्रवाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो फिर भोतानी साहब जो है उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हम अपनी राय दें कि कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को दें या ना दें। इस पर भी राय दें कि क्या हम जज साहिबान को बुलाकर पूछें कि आपको आखिर क्या ज़रूरत पड़ी, तो ये भी राय हम देंगे। शेख रोहिल असगर साहब जो है वो इसमें शरीक थे। उन्होंने कहा कि और ये भी इनसे पूछा जा सकता है कि कानून आपको इजाज़त देता है कि इदारे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें, और ऐसा क्या गलत कर दिया है पार्लियामेंट ने कि आपको कार्रवाई मंगवाना पड़ी है। और फिर उन्होंने कहा कि असल में ये सवाल पूछना चाहिए कि आपको तकलीफ क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये पूछना चाहिए कि आपको तकलीफ क्या है। ये शेख रोहिल असगर साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि फिर पार्लियामेंट भी पूछे कि ये क्या कर रहे हैं। अब देखें कि सिटिंग जज साहब प्रैक्टिस के दौरान उनके क्लाइंट थे और फिर बाद में जब वो जज बन गए तो अपने क्लाइंट को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। अब ये पता नहीं किस जज साहब की तरफ और किस वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है, मैं इसको नहीं समझ सका। लेकिन उन्होंने कहा कि एक जज साहब जो हैं वो ये जब प्रैक्टिस करते थे तो जो इनके क्लाइंट थे उनको इन्होंने बाद में फ़ायदा पहुंचाया। लिहाजा आप भी और शेख रोहिल असगर साहब ने कहा कि लिहाजा आप भी इनसे इनका रिकॉर्ड जो है वो तलब करें। खालिद मक्सी साहब हैं जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के हैं। तो खालिद मक्सी साहब ने कहा कि पहले जो हमारा मेन फोकस है उस पर बात कर लें, यानी साकिब निसार वाली बात की उन्होंने कहा कि उस पर पहले बात कर लें। तो भोतानी साहब ने कहा कि हम आज ही वजारत दाखिला को डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऑडियो का FIA से फॉरेंसिक कराएं, 8-10 दिन में फॉरेंसिक कराएं ताकि हमारे सामने नतीजा आ जाए और फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ा जाए। तो हम वजारत दाखिला को डायरेक्शन दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि फिर हम उन्हें बुलाएंगे ताकि उनसे पूछें कि ये क्या मामला है। ये उनके लिए बेहतर है, यानी उनके लिए भी बेहतर है, साकिब निसार साहब के लिए, उनके बेटे के लिए भी बेहतर है। और अगर पैसों की लेन देन साबित होती है तो कानूनी कार्रवाई की जाए। 12 तारीख को हम दोबारा मिलें। रोहिल असगर साहब ने कहा कि कल भी तो कर सकते हैं, आखिर 12 तारीख तक का टाइम आप क्यों दे रहे हैं, इतना लंबा क्यों डाल रहे हैं। तो खालिद मक्सी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर बाद इन कैमरा कर लें, यानी खालिद मक्सी साहब ने कहा कि कल भी नहीं अभी कर लें, इन कैमरा सेशन कर लें, अभी थोड़ी देर बाद एक वक्फा लें, वक्फे के बाद इन कैमरा सेशन करें ताकि फैसला हो कि बुलाना है इनको या नहीं बुलाना। यानी उनको बुलाने की बात हो रही है, साकिब निसार साहब को और उनके साहबजादे को, और वो जो ऑडियो के दूसरे फरीक हैं उनको, जो उज़ैर हैं तो उनको बुलाना चाहिए, अबूज़र और उज़ैर दोनों, उनको बुलाना चाहिए। तो भोतानी साहब ने कहा कि बुलाना तो है, ये फैसला तो आज बैठ के डिस्कस कर लें, इसमें कौन सी बहस करने वाली बात है, बुलाना तो है। तो नाज बलोच साहब ने कहा कि आपने जितनी भी बात की मैं इसे एंडोर्स करती हूँ। इस कमेटी को बहुत समझदारी के साथ परफॉर्म करना है ताकि कल को कोई उंगलियां ना उठें। तब तक कोई इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती जब तक दूसरे फरीक को सफाई देने का मौका नहीं मिलता। इसलिए सब इस पर मुत्तफिक होंगे कि इन्हें बुलाया जाए। नाज बलोच साहब ने कहा कि इनको बुलाने पर तो सब मुत्तफिक होंगे।
भूतानी साहब ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बुलाना तो है, मगर टाइमिंग देखनी है कि कब बुलाना है, आज बुलाना है, कल बुलाना है या 12 तारीख को बुलाना है। तो नाज बलोच ने कहा कि इन्हें पहले बुला लें, बाद में एफआईए की रिपोर्ट भी आ जाएगी, वो जो फॉरेंसिक है ऑडियो का, तो फिर इसे भी देख लेंगे। ढांडला साहब जो है, अफजल ढांडला साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन है भक्कर से, उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद बुलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर एफआईए की रिपोर्ट में फॉरेंसिक में स्टोरी चेंज होगी तो फिर इनको दोबारा बुलाना पड़ेगा। तो भूतानी साहब ने कहा मेरा ख्याल है 12 तारीख को रख लेते हैं, 12 तारीख को मिलते हैं। खालिद मकसी साहब ने कहा कि इनसे, यानी जो सामने अफसरान बैठे हुए थे एफआईए के, और मेरा ख्याल है एफआईए के अफसरान थे, उन्होंने कहा इनसे पूछ लेते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। तो वो जो सामने अफसर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि देखें, नॉर्मली ऑडियो वीडियो पर जब भी कोई आती है तो जो मुतासरा फरीक होता है वो हमसे रब्ता करता है और वो मुतल्लिका शख्स हमें खुद अप्रोच करता है और कहता है कि ये फेक ऑडियो है, ये फेक वीडियो है। हम उस पर तहकीकात करके फिर एफआईआर दर्ज कराते हैं और जो ऑडियो जारी करने वाला होता है, ये वीडियो जारी करने वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अगर हमारे पास आता है तो हम जल्द अगर आपका ये मामला, ये मामला ज़ेर गौर है, ये अगर हमारे पास आता है तो फिर हम जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई करके फॉरेंसिक करेंगे, फॉरेंसिक करके देंगे, फिर आप उसके बाद जैसे हुक्म करेंगे हम वैसे प्रोसीड करेंगे, जो अफसर साहब ने बताया। तो भूतानी साहब ने कहा कि दूसरा जो हमें टास्क मिला है कि जी रिकॉर्ड देना है या नहीं देना, इस पर आप सबकी क्या राय है, ये राय भी दरकार है। तो उस पर कहा कि, और पूछा भूतानी साहब ने कि हम क्या रजिस्ट्रार को बुलाकर पूछें कि आपको ये रिकॉर्ड क्यों चाहिए, यानी क्या हमें इस कमेटी में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाना चाहिए पूछने के लिए कि आपको ये रिकॉर्ड क्यों चाहिए। तो खालिद मकसी साहब ने कहा और नाज बलोच ने भी कहा कि जी लॉ मिनिस्टर को भी मीटिंग में बुलाएं, वो भी अगर अपना मौक़िफ़ दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो भूतानी साहब ने कहा कि जी हमने उनको नोटिस तो दिया था, हमने उनको बुलाया तो था, लेकिन उन्हें जो है वो नहीं आए, हम उन्हें दोबारा भेजते हैं कि वो आएँ, और अभी चेक करें लॉ मिनिस्टर का नंबर है तो उन्हें अभी बुला लेते हैं। तो भूतानी साहब ने कहा कि आपके पास है आज़म तारड़ साहब का नंबर, किसी के पास है, मेरे पास, उन्होंने कहा कि शहादत का नंबर है, शायद उनका स्टाफ का कोई होगा, उसे मैं मिला रहा हूँ, उसे मिल नहीं रहा। तो फिर उन्होंने 2-4 मिनट फ़ोन ट्राई भी किया, तो यानी इजलास में जो है वो लॉ मिनिस्टर की ढूंढिया पड़ गई, लेकिन लॉ मिनिस्टर से रब्ता नहीं हो सका। बजीज़ ताहिर साहब भी थे इजलास में, उन्होंने कहा कि आज ये मामला अटर्नी जनरल के ज़रिए ज़ेर समाअत है, यानी सुप्रीम कोर्ट में अटर्नी जनरल से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा हुआ है कि आज रिकॉर्ड पेश करें। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में आज अटर्नी जनरल से रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। मीडिया में हमने ये पढ़ा है कि देखा भी है कि कल उन्होंने कहा आज के लिए अटर्नी जनरल से कि आज असम्बली का रिकॉर्ड पेश करें। तो अब स्पीकर साहब आपने असाइनमेंट दी है तो आपको किसी से यानी अब स्पीकर साहब ने अगर आपको असाइनमेंट दी है तो आपको किसी से पूछ कर फैसला करने की ज़रूरत नहीं है, यानी लॉ मिनिस्टर से या किसी से। कमेटी के मेंबरान की राय लें, फैसला करें, ये काफ़ी होगा। यानी बर्जीज साहब चाह रहे थे कि आज ही फैसला हो जाए। भूतानी साहब ने कहा कि मैंने सेक्रेटेरिएट से रब्ता किया और पूछा कि जब आपने रिकॉर्ड आज देना है, यानी अटर्नी जनरल से जो आज रिकॉर्ड मांगा गया सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो आपने रिकॉर्ड देना ही है तो फिर आपने हमें गौर करने के लिए कमेटी में क्यों कहा है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, यानी सेक्रेटेरिएट ने कहा कि नहीं, अभी लॉ डिपार्टमेंट से भी राय मांगी गई है, आप भी राय दें, कमेटी अपना काम जारी रखे, अभी हमने कोई रिकॉर्ड देने का फैसला नहीं किया, ये सेक्रेटेरिएट ने जवाब दिया। तो बर्जीज साहब ने कहा कि रजिस्ट्रार को अगर बुलाना है, अगर आपकी कमेटी आपको राय देती है तो आपके पास ये इख्तियार है, आप बुला सकते हैं रजिस्ट्रार को। रोहिल असगर साहब ने कहा कि आप पहले ये देखें कि कानून इजाज़त देता है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से रिकॉर्ड तलब कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस पर जो है वो रोहिल असगर साहब ने यह भी कहा कि अगर कानून इजाज़त देता है तो ये मैंडेटरी है, यानी अगर कानून कहता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से रिकॉर्ड मांग सकती है तो फिर तो देना मजबूरी है। लेकिन अगर ये किसी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए रिकॉर्ड मांगा गया है और किसी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिया जा रहा है तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर भूतानी साहब ने कहा कि ये लॉ डिपार्टमेंट बता सकता है कि कानून क्या है। अफसोस कि लॉ डिपार्टमेंट हमसे ताउन नहीं कर रहा, हम उनको अपना डिस्प्ले शो करेंगे और लॉ डिपार्टमेंट ही बता सकता है कि इस पर कानून क्या कहता है। तो शाहिदा अख्तर अली साहब उन्होंने कहा कि हम ये देखेंगे 2014 से इन जजेस का झुकाव किस तरफ है, ये किस तरह के फैसले करते चले आ रहे हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है। अफजल ढांडा साहब ने कहा कि ये दोनों तरफ से बच्चों वाली लड़ाई बनती जा रही है और उन्होंने कहा कि चलें नुक्ते का चलें, उन्होंने कहा कि नहीं लड़ाई नहीं है तो इख्तलाफ है, उन्होंने कहा चलें नुक्ते का इख्तलाफ ही कह लें, लेकिन इसका नुकसान पूरी कौम को हो रहा है और कहीं ना कहीं तो इसको एंड करना पड़ेगा। फिर उस पर ऑन अ लाइटर नोट भूतानी साहब ने कहा कि मैं ऑन अ लाइटर नोट ये कहता हूँ कि जो टेबल पे सियासी लड़ाई लड़ने वालों को टेबल पे बैठाया करते थे वो तो अब न्यूट्रल हो गए हैं। तो फिर उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ।
तो उन्होंने कहा कि चलें FIA को जल्द से जल्द हम इसको रिसीव कराते हैं, ये ऑडियो जो है साकिब निसार के बेटे की, और जितनी जल्द मुमकिन हो उसका फॉरेंसिक कराया जाए, और फिर 12 तारीख को 11 बजे इन कैमरा सेशन करेंगे और फिर देखेंगे कि अब क्या करना है। तो ये है जी बुनियादी तौर पर जो इजलास की कार्रवाई है। अब इस पर मैं अपना कॉमेंट दे देता हूँ। एक तो यानी इसका जो कोर्स ऑफ एक्शन या इसका रास्ता तय किया गया कानूनी, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, उनके साहबजादे की ऑडियो के जितने फरीक हैं उन सबको बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, असेंबली के या इसमें कमेटी के इजलास में उनको बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा। यानी तलब करने पर कोई दूसरी राय नहीं है। सिर्फ बहस ये हो रही थी कि फॉरेंसिक आने से पहले बुलाएं या फॉरेंसिक आने के बाद बुलाएं। तो फैसला यही हुआ कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए फिर उसके बाद बुलाते हैं। तो फॉरेंसिक जाहिर है यही आएगी कि नहीं जी बिल्कुल ऑडियो ठीक है और बिल्कुल इन्हीं की ऑडियो है और यही है वही है, और उसके बाद फिर इनको तलब किया जाएगा। जब इनको तलब किया जाएगा तो फिर देखना पड़ेगा कि ये आते हैं कि नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा है उसकी राय भी इनसे लेनी है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या करें, रजिस्ट्रार को बुलाएं कि ना बुलाएं, उनसे पूछें बुला के। तो ये हतमी तौर पर अभी फैसला नहीं हुआ। यानी वो फैसला तो हो गया कि साकिब निसार के साहबजादे को और बाकी फरीकैन को बुलाया जाएगा टिकटों की तकसीम के हवाले से, पैसों की लेन देन के हवाले से, लेकिन ये अभी तय नहीं हुआ कि रजिस्ट्रार को यहाँ पर बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। तो इस पर अभी इन कैमरा सेशन होना है, गौर व होना है, तो उसमें फिर पता चलेगा। तो यहाँ जो है वो साकिब निसार के ख़िलाफ़ यानी घेरा तंग करके मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश का जो एक प्लान है वो आज उसका पहला कदम एक ख़ुसूसी कमेटी की जानिब से रखा गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।